Hello everyone, I am Neha Chandrakar. Today our topic is Jacobian and this is the second part of Jacobian topic. लास्ट वीडियो में हमने जो है जैकोबियन का जो है थ्योरम्स और उसके कुछ डेफिनेशन साथ ही जो है हमने देखा था कि कैसे हम जो है जैकोबियन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए हम मेथड देखे थे कि किस तरीके से हम चेन रूल का यूज़ करते हुए है ना यहाँ पे जैकोबियन निकाल सकते हैं उन इक्वेशंस उन फंक्शंस की, है ना। तो यहाँ पे आज हम जो है इसका सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है जैकोबियन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आज उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि जैकोबियन आज थोड़ा सा और बता ही देती हूँ कि जैकोबियन क्या होता है। इट इज़ द फंक्शनल डिटर्मिनेंट्स वेयर एलिमेंट्स आर फंक्शन विच इज़ वेरी यूजफुल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर सिलेंड्रिकल। तो ये बोल रहा है कि ये जो है कार्टेशियन से पोलर में चेंज करने का भी यहाँ पे क्या होता है, सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो मल्टीपल इंटीग्रल में होते हैं। और ये जो है यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये एक फंक्शनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, है ना भाई। इसका जो है वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि वो कार्टेशियन से पोलर या पोलर से वो कार्टेशियन पे हमको यहाँ पे फंक्शन को एक मल्टीपल इंटीग्रल में चेंज करके उनकी वैल्यू लेकर के आनी होती है। जैसे कि यहाँ पे u इज इक्वल्स टू है फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज इक्वल्स टू है फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स वाई का ही फंक्शन है। तब के लिए यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे u और v का x और y के रेस्पेक्ट में हम कराते हैं। तो जैकोबियन जो है u और v का x और y के रेस्पेक्ट में हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे j ऑफ u v अपॉन एक्स वाई, या फिर हम उसको लिख सकते हैं डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई, या फिर आप उसी को जो है j और यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैकोबियन को आप जो है जे से डिनोट करते हैं और उसमें जो है आपका जो वेरिएबल है फंक्शन जो है वो और अपॉन में क्या हो जाएगा, उसके वेरिएबल्स हो जाते हैं। और ये जो इसकी वैल्यू जो होती है यहाँ पे जैसे कि है ना जे ऑफ u v अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे करना है आपको u का x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या हो गया डेल u अपॉन डेल एक्स डेल u अपॉन डेल वाई। वैसे ही v का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनदर फंक्शन है x और y का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल v अपॉन डेल एक्स एंड डेल v अपॉन डेल वाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं। और डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपको तरीका पता ही है। जैसे कि यहाँ पे है डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल u अपॉन डेल v अपॉन डेल वाई माइनस डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो चलिए हम जो है एग्जांपल्स ले ही लेते हैं। और जैकोबियन में हमने देखा था एक प्रॉपर्टीज़ थी उसकी, है ना। दो प्रॉपर्टी देखे थे कि जे जेड एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। साथ ही साथ हमने जो चैन रूल भी देखा था। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जिसके थ्रू से हम जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी 2 वेरिएबल्स के लिए देखे, वैसे 3 वेरिएबल्स के लिए भी होता है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के लिए है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि जे जे डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे जो फंक्शंस हैं यू और वी, यहाँ पे आप देखेंगे टॉप में जे इज इक्वल्स टू क्या है हमारा यू एन वी फंक्शन है एक्स वाई वेरिएबल्स का। वैसे ही यहाँ पे जेड एस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक्स वाई फंक्शन है और यू और वी उसके वेरिएबल्स है ना। तो यहाँ पे इसका जैकोबियन इसका मतलब क्या होगा, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो इस तरीके से दे दिया गया है और इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो है हमने देख लिया है कि कैसे जो है इसकी वैल्यू जो है 1 आती है। वैसे ही यहाँ पे चेन रूल था जैकोबियन के लिए, तो चेन रूल को भी हमने देख लिया था कि कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शंस है यहाँ पे, है ना। तो उसका जो है जैकोबियन क्या होगा, तो ये हमने देख लिया था उसमें चेन रूल पे। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आप देखेंगे डेल वी, यहाँ पे देख रहे हैं आप डेल यू वी अपॉन डेल आर एस इज इक्वल्स टू है डेल यू वी अपॉन, यहाँ पे जो है u जो है और v जो है x और y का यहाँ पे क्या है फंक्शन है, और x और y जो है आर एस का फंक्शन है। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप देखेंगे टोटल चेन रूल पे डेल u अपॉन डेल यू वी अपॉन डेल आर एस यहाँ पे मिल सकता है हमको। तो ये चेन रूल भी हमने देखा है जैकोबियन का। आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई एंड
डेल आर थीटा फाई अपॉन डेल एक्स वाई जेड इफ एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें जो है ध्यान देना है कि कैसे इस क्वेश्चन पे हम जो है निकाल सकते हैं। तो हमें जो है निकालना क्या है, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई और डेल आर थीटा फाई अपॉन डेल एक्स वाई जेड, जस्ट अपोजिट हमको यहाँ पे निकालना है। मतलब कि अगर ये जो है आप जहाँ पे जे जी दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये जे है तो ये क्या हो जाएगा, उसका जे इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई है और यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट दिख रहा है, इनवर्सिबल फॉर्म पे है कि डेल आर थीटा फाई अपॉन डेल एक्स वाई जेड है। तो ये इनवर्सिबल फॉर्म ही हो गया है ना। तो ये जे अगर निकालेंगे तो हम उसका यहाँ पे जे इनवर्स भी निकाल देंगे, तो ये जो है उसका यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा। फर्स्टली हम देखते हैं जे, और जे इज इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस फंक्शनल पार्शियली डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, है ना। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान देंगे, हमें निकालना क्या है, फर्स्टली जे निकालना, और जे क्या हमारा डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई और जेड जो है हमारा फंक्शन है और आर थीटा फाई जो है वेरिएबल्स हैं। तो इसका क्या करना है, इन फंक्शंस का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कराना है और उसको यहाँ पे अरेंजेबल करते हुए उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू लेकर के आना है। तो ये काम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या किया, पहले हम एक्स के फंक्शंस को जो है आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करा दिए। तो ये हो गया हमारा डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे हो गया डेल एक्स अपॉन डेल फाई। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे वाई अनदर फंक्शन है ना, उसका आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये हो गया डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे हो गया डेल वाई अपॉन डेल फाई। वैसे ही यहाँ पे थर्ड में देखेंगे, जो थर्ड फंक्शन है हमारा जेड, उसका आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड का यहाँ पे हो गया डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा एंड डेल जेड अपॉन डेल फाई। अब यहाँ पे हमको देखना है कि सबकी वैल्यू जो हमें पता है, क्वेश्चन पे एक्स इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक्स का फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे जो है हमें एक्स का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कराना है ना। यहाँ पे आप देखिए, तो एक्स का आर के रेस्पेक्ट में हम जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें तो एक्स क्या हमारा यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई है। तो उसका आर के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो थीटा और फाई वाला जो टर्म्स हैं वो क्या बन जाएंगे हमारे लिए, कांस्टेंट बन जाएंगे। तो साइन थीटा और कॉस जो फाई है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा इंटू कॉस फाई है और आर बचा हुआ है, तो आर का आर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक्स का जब थीटा के रेस्पेक्ट में कराएंगे, चूँकि एक्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स क्या हमारा एक्स इज इक्वल्स टू है आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई है। तो यहाँ पे जो है जब हम इसका थीटा के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो आर और जो थीटा वाले फाई वाले टर्म्स है वो कांस्टेंट बन जाएंगे, यानी कि आर कॉस जो फाई है वो कांस्टेंट बन गया और साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। वैसे ही यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो आर और साइन थीटा कांस्टेंट बन जाएंगे और यहाँ पे कॉस फाई का क्या हो जाएगा, यहाँ है ना, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कॉस फाई का आपका हो जाएगा माइनस साइन फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल गया। वैसे ही जो है वाई का आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वाई की वैल्यू हम वाई का जब हम आर के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो हम वाई की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई है, आर साइन थीटा इंटू हमारे पास साइन फाई है। तो जब हम जो है वाई का आर के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो थीटा और जो फाई है वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये साइन थीटा और साइन फाई सेम हो गया और आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 साइन थीटा इंटू साइन फाई हो गया। वाई का जब हम यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो थीटा बस का डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी कांस्टेंट बन जाएंगे, यानी कि आर और साइन फाई जो है कांस्टेंट बन गया और साइन थीटा के यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉस थीटा हो गया। वाई का जब फाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो फाई वाले टर्म्स यानी कि यहाँ पे साइन फाई का क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा और ये तो कांस्टेंट बन जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे आर साइन थीटा। तो इस तरीके से ये वाई का भी मिल गया। अब हम जो है बात करते हैं जेड की। तो जो जेड में है आप देख रहे हैं यहाँ पे जेड की वैल्यू है आर कॉस थीटा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जेड का जब हम क्या करेंगे, फर्स्टली आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे तो यहाँ पे आर का 1 हो गया और इंटू कॉस थीटा हो गया। जेड का जब थीटा के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो यहाँ पे जो है
क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट बन जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और जब इसी का हम फाई के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो यहाँ पे फाई वाला टर्म्स है ही नहीं, तो फाई वाला टर्म्स नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें जो है वैल्यूज़ जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है एक एक करके हमें मिल गई है। आपको ध्यान से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कराना है ना। जिसके रेस्पेक्ट में आप करा रहे हैं उसी बस का यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। बाकी सब जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, कांस्टेंट बन जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका अब हम जो है डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए पता है कैसे करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस फाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो हो गए टोटल, तो जीरो और यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आर इंटू आर साइन थीटा यहाँ पे बन गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये सेकंड वाला टर्म लेंगे तो माइनस ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे माइनस आर कॉस थीटा और ये कॉस फाई हो गया यहाँ पे। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे जो आपका ये टर्म्स है ना सेकेंड वाले में जो है साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू हो जाएगा ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ही हो गया। और यहाँ पे माइनस आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई और यहाँ पे कॉस थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा। फिर ये माइनस आर साइन थीटा साइन फाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा आर और ये साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन फाई हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे माइनस आर कॉस थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू साइन फाई। अब यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये ज़ीरो ऐड होकर के वही मिलेगा यानी कि सेम वैल्यू आएगी। साइन थीटा और कॉस फाई है यहाँ पे और यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही है ना, तो यहाँ पे टू में है और यहाँ पे वन थ्री हो गया साइन क्यूब और यहाँ पे कॉस फाई और कॉस फाई कॉस स्क्वायर फाई हो गया। तो टोटल वैल्यू आ गया आपका साइन आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर फाई। फिर यहाँ पे देखते हैं ये हो गया आपका, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ जी, यहाँ पे हमें मिलेगा ये आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे माइनस माइनस ये जो है प्लस, माइनस माइनस जो है यहाँ पे प्लस हो गया और ये आर इंटू आर आपका हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पे आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया है ना, आर स्क्वायर। और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे मिलेगा कॉस थीटा दो बार है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर फाइव मिल जाएगा आपको। प्लस यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, और यहाँ पे मिलेगा आपको आर स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर फाइव मिलेगा हमको यहाँ पे जो है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर फाइव मिलेगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक बार हम यहाँ पे ध्यान से कर लेते हैं है ना, यहाँ पे जो है माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे हम देखते हैं अगेन, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ लास्ट स्टेप में आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका साइन फाई जो है कॉमन अगर निकल जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, हम माइनस साइन फाई कॉमन निकाल देते हैं है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वन है ना, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे मिल गया आपको आर साइन फाई मिल गया। और साइन फाई मिलने पर यहाँ पे जो आर और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा ये है और साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। तो ये जो है तीन वैल्यूज़ जो है आपको मिल जाएंगी, इसके लिए तीन स्टेप मिल गए हैं जब इसको सॉल्व किए हैं। तो तीनों स्टेप मिलने के बाद अब हमको यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है आर स्क्वायर और साइन थीटा और कॉस स्क्वायर फाइव, इसमें जो है साइन स्क्वायर जो है इन दोनों स्टेप में जैसे कि यहाँ पे है आपको दिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर जो थीटा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं है ना, तो सॉरी साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आप और साथ ही साथ जो है कॉस स्क्वायर थीटा भी जो है वो कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा और ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे दोनों में है, और यहाँ पे जो है आपका एक साइन थीटा जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है वन साइन थीटा, तो वो कॉमन निकल गई। यहाँ पे दो साइन थीटा जो है बचे हुए हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे जो है टू कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या है
थीटा है, तो ये आपका बच गया है ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। बाकी जो टर्म्स है वो पिछले वाला ही है यहाँ पे। फिर आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 हो गया। बचा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हमारे पास जो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में है, और यहाँ पे जो साइन थीटा भी है तो वो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन निकला। बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास जो वैल्यू है जे यानी कि जैकोबियन है ना सॉल्व करने पर, तो यहाँ पे मिला आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो है ये जे की वैल्यू है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो जे इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा जे इनवर्स इज इक्वल्स टू मिलेगा 1/r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये मिल गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, जे इंटू जेड एस है ना भी, तो जे इंटू जेड एस यानी कि हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे हमको मिल जाएगा, दोनों कैंसल आउट होकर के यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस जैकोबियन की वैल्यू कैसे लेकर के आए हैं, और दूसरा जो जस्ट उसका इन्वर्सिबल था तो उसकी इन्वर्सिबल वैल्यू लेकर के आ करके हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू क्या मिली हमको, 1 मिल गई। तो ये भी हमारे पास हमको मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द जैकोबियन ऑफ del u v upon del x y if u is equals to e की पावर x sin y and v is equals to x plus log sin y, देन ये हमें जो है निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा है ना, कि यहाँ पे जो है क्या है, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई है। तो इसके लिए आप आपको पता है कि इसको हम जैकोबियन को जो है किस फॉर्म लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है इसका डिटर्मिनेंट्स, यानी कि ये जो यू और वी जो है एक्स और वाई के फंक्शन है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। वैसे ही वी जो है एक्स और वाई के फंक्शन है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि u और v जो है उसकी वैल्यू कितनी है। तो u हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। u जो हमारे पास है वो है e की पावर x इंटू साइन वाई, e की पावर x इंटू साइन वाई, और v जो है हमारे पास है वो है हमारा x प्लस लॉग साइन वाई। तो ये जो है उसकी वैल्यू है। फिर हम देखते हैं u का हमें जो है x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल का है, तो y कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि साइन y कांस्टेंट बन गया है। e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x ही होगा। फिर हम देखते हैं जब हम u का यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कराते हैं, तो y वाले फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी कांस्टेंट यानी कि x वाला टर्म जो यहाँ पे कांस्टेंट बन जाएगा, तो e की पावर x सेम हो गया, और साइन y का यहाँ पे क्या हो गया, कॉस y हो गया। वैसे ही जो है डेल वाई अपॉन डेल एक्स दिख रहा है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में वी का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो यहाँ पे जो है एक्स वाला टर्म्स कौन सा है, यहाँ पे एक्स ये दिख रहा है, तो ये हो गया 1 हो गया यहाँ पे, और इसमें एक्स टर्म है नहीं, तो ये क्या हो गया आपका +0 हो गया। वैसे ही जब इसका वाई के रेस्पेक्ट में कराते हैं, तो ये एक्स वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस अब यहाँ पे जो है क्या है, लॉग साइन वाई है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो लॉग का साइन वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन वाई, और साइन वाई का हो जाएगा इंटू कॉस वाई। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। इज इक्वल्स टू जब यहाँ पे आप देखेंगे e की पावर x इंटू साइन वाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू कॉस वाई अपॉन साइन वाई, माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल में यहाँ पे मिलेगा आपको e की पावर x इंटू कॉस वाई। यहाँ पे आपको जो है साइन वाई कैंसिल होके मिला, और यहाँ पे e की पावर x इंटू कॉस वाई और e की पावर x इंटू कॉस वाई दोनों अपोजिट साइन पे है, तो ये क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू 0 मिल गई। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे पे हमने देखा है ना, ये बहुत ही आसान है इस तरह की क्वेश्चन को जैकोबियन को हमको सॉल्व करने में, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करना है, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिस वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में आप जो है उस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करा रहे हैं उसी बस का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि थर्ड क्वेश्चन पे डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा इफ यू इज इक्वल्स टू 2xy, v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एन एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा है।
यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये चैन रूल का जो हमने पढ़ा होता है वही है। यहाँ पे यू और वी जो है एक्स और वाई के फंक्शन है, और जो आर और एक्स और वाई जो है वो आर और थीटा के फंक्शन है ना भाई। तो हमें क्या निकालना है कि यू और वी है ना फंक्शन पर हमें आर थीटा का यहाँ पे जैकोबियन निकालना है। तो चलिए देखते हैं, हमें निकालना है उसको डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा निकालना है। चूँकि अभी हमको पता है कि यू जो है फंक्शन है एक्स और वाई का, है ना, और हमको ये भी पता है कि एक्स और जो वाई है वो कैसे फंक्शन है, वो फंक्शन है आर और थीटा के साथ, है ना, वाई भी वही है, आर और थीटा के फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें उसका जैकोबियन निकालना डायरेक्टली यहाँ पे आर और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसको हम चैन रूल के थ्रू से लिख सकते हैं डेल यू वी, है ना, अपॉन डेल एक्स वाई, क्योंकि यू और जो वी है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स और वाई जो है आर और थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पे एक डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, तो डायरेक्टली आप देखेंगे हमको मिलेगा क्या, डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा ही मिल रहा है। तो ये चैन रूल के थ्रू से हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। फिर आप ये भी देखेंगे कि डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई जैकोबियन से हमको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, एन वी का भी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई मिल जाता है। इनटू यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका भी क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स का आर और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे वाई का भी आर और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि u का जो है x और y के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो आप फिर से ध्यान देंगे कि u जो यहाँ पे है u वैल्यू क्या है हमारे पास 2xy, और v है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। u है 2xy एंड v है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन जब डेल एक्स निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारे पास, यहाँ पे u का जब x के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो x का 1 हो गया, 2y यहाँ पे वैल्यू आ गई। वैसे ही जब u का जब y के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो y का यहाँ पे 1 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2y और ये मिला आपको 2x मिला। वैसे ही v का जब हम x के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो जो v की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो v इज इक्वल्स टू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो v का हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं तो ये आपका 2x हो गया और ये क्या हो जाएगा 0। वैसे ही जो है v का हम जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे ये 0 हो गया x वाला टर्म्स का, और यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर का आपका हो जाएगा -2y। तो ये हमें मिला यहाँ पे, आप देख रहे हैं, है ना, ये 2x हो गया और ये -2y मिल गया। वैसे ही जब हम x का आर के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x जो फंक्शन है वो क्या है, तो x क्या है आर कॉस थीटा और y क्या है आपका आर साइन थीटा। तो ये x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है। इसका जब हम आर और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं तो आर के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो आर का क्या बन जाएगा 1 बन गया और कॉस थीटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपकी कॉस थीटा। वैसे ही जो है एक्स का हम जब थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा और आर कांस्टेंट बन जाएगा, तो यहाँ पे हो गया हम, है ना, माइनस आर साइन थीटा। तो ये वैल्यू भी आ गई। वैसे ही जब हम जो है किसका कराते हैं वाई फंक्शन, वाई क्या है हमारे पास आर साइन थीटा है, तो इसका जब हम एक्स के आर के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा 1 हो गया और थीटा थीटा कांस्टेंट बन जाएगा यानी कि साइन थीटा। तो 1 इंटू साइन थीटा क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया। वैसे ही जब हम जो है वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो आर कांस्टेंट बन गया और यहाँ पे साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया आर इंटू कॉस थीटा। जब इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो 2y इंटू -2y क्या हो जाएगा -4y स्क्वायर, -2x इंटू 2x हो गया आपका -4x स्क्वायर। वैसे ही सेकंड डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कॉस थीटा इंटू यहाँ पे है आर कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हमें मिलेगा आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस हो करके आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा।
फिर से आप देखेंगे इन दोनों में जो है आपका है ना, यहाँ पे -4 कांस्टेंट कॉमन है, तो यहाँ पे x² + y² बच गया। और इन दोनों में आप देख रहे हैं कि इसमें r कॉमन है, तो ये r बचेगा क्या, रिमाइंडर यहाँ पे sin² थीटा + cos² थीटा, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हमको पता है। तो यहाँ पे जो है फाइनल जो वैल्यू है वो क्या मिल गई हमको, -4 × r x² + y²। लेकिन आप फिर से क्वेश्चन पे चले जाइए, तो क्वेश्चन पे फिर से देखते हैं कि x² + y² क्या होगा। तो x² + y² यहाँ पे हमको पता है ना, x और y को ऐड कर देते हैं, तो x² + y² करने पर मिलेगा r² sin² थीटा + r² cos² थीटा। और जब दोनों से r² कॉमन निकलेगा तो बचेगा sin² थीटा + cos² थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से x² + y² में कितना मिला, r² मिला। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे इसकी जगह में हमने r² लिख दिए, तो r × r² हो गया आपका r³। तो जो फाइनल वैल्यू है डेल u⁴ r थीटा का, वो हमें मिल गया है -4r³। तो आपने देखा कि चेन रूल के हेल्प से हमने जो है इसका जो जैकोबियन कैसे निकाल दिए है ना। तो यहाँ पे आपको चेन रूल याद रखना पड़ेगा, बस यही काम करना है आपको। तो स्टूडेंट आपको जो है इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए जो है इसके और भी क्वेश्चंस हैं, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे और उसको सॉल्व करना है। ये तो था अभी तक का हमारा 2 वेरिएबल्स का। वैसे ही जो है 3 वेरिएबल्स में जैसे कि हमने देखा छोटा सा क्वेश्चन, वैसे ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं इसके अच्छे वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में और आते रहते हैं मोस्टली, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। अभी मैंने जो है ये बताया है 3 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, इसी के बेस पर ही जो है आपको इनके जो है कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। बस आपको जो है जैकोबियन का जो फॉर्मूला मैंने जो प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी था आपका J × Z = 1, जहाँ पे जो J जैकोबियन और Z उसका जो है इन्वर्सिबल जैकोबियन था। सेकंड में हमने पढ़ा कि चेन रूल क्या होता है, और चेन रूल को से हमने जो है क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। चेन रूल का हमने जो है यहाँ पे थ्योरम का जो है हमने प्रूफ भी देखा है, साथ ही हमने जो है इसके एग्जांपल जैसे कि थर्ड वाला एग्जांपल अभी जो हमने देखा वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ से रिलेटेड जो है मैंने क्वेश्चंस बता ही दिए हैं, बस आपको जो है इसके और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस करते रहिए आप यहाँ पे, और हम जो है नेक्स्ट पेज के और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।